जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल। शास्त्रों के अंदर एक उक्ति आई है, अधिकस्य अधिकम फलम, कि अधिक करने से अधिक की प्राप्ति होती है। सो ठीक उसी श्रृंखला में यह पुरुषोत्तम मास का अधिक का महीना, और इस अधिक के महीने में कुछ भी अधिक करने से और अधिक की प्राप्ति शास्त्र कहता है। तो शास्त्रों में तो विविध प्रकार के साधनों की चर्चाएं करी हुई हैं। उन्हीं सब साधनों में भी एक साधन है गुरु भक्ति, और कहा भी गया है गुरु कृपा ही केवलम, कि दुनिया में जितनी भी कृपाएं हैं, चाहे वह भगवत कृपा है, भक्ति की कृपा है, नाम की कृपा है, भगवान की कृपा है, किसी की भी कृपा है, वह सब कृपाएं एक तरफ है और दूसरी तरफ एक कृपा है, और वह है साक्षात सिर्फ गुरु की। तो उस गुरु की कृपा को प्राप्त करना, उसमें भी तीन प्रकार के भाव किसी भी साधक के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। मैं उस प्रकार से भी आपको समझा सकता हूं कि तीन प्रकार के व्यक्ति संसार के अंदर कहे गए हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने स्थान पर विराजे हुए थे, और उसी समय पर एक राजा प्रसेनजीत उनसे मिलने के लिए आए। तो जब प्रसेनजीत उनके पास आए, तो आने के बाद प्रसेनजीत ने उनका हालचाल पूछा, इधर उधर की बात करी, और गौतम बुद्ध बड़े प्रेम से उनको उत्तर दे रहे थे। देते देते फिर यह जब बातचीत का दौर चल रहा था, उसी समय पर कोई वहां पर दूसरा भिक्षुक आया जो गौतम बुद्ध का ही शिष्य था। उसने बीच में आकर प्रणाम करा गौतम बुद्ध को, और आने के बाद बीच में संवाद के बीच में उस दखल को उसने जो दिया था, करा था, तो उसके लिए उसने क्षमा मांगी और कहा, हे बुद्ध, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बीच में आया हूं, परंतु मेरा घर अभी थोड़ा दूर है, और अब रात्रि का समय हो चला है। तो फिर पिछले समय पर रात्रि में भिक्षुक एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा नहीं करा करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बस आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, कि मैं आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं अपनी यात्रा पे चल दूं। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई परेशानी नहीं है, आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देते देते उन्होंने पूछा कि मुझे एक प्रश्न पूछना है भिक्षु तुझसे। भिक्षुक ने कहा, महाराज आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बोले, तेरी आयु कितनी है? तेरी आयु कितनी है? तो भिक्षुक बोला, महाराज मेरी आयु 4 वर्ष है। और सत्यता में उसकी आयु 75 वर्ष की थी। तो 4 वर्ष कहा, तो 4 वर्ष कह के गौतम बुद्ध बोले, बहुत बढ़िया, प्रणाम करा, और प्रणाम करके भिक्षुक चला गया। राजा प्रसेनजीत जो बैठा हुआ था, उसके दिमाग में ये लगा, ये 75-80 साल का वृद्ध है और इसने अपनी आयु 4 वर्ष क्यों कही है। अब पेट में दर्द होने लगे, बार बार समझ में नहीं आया कि ये 4 वर्ष इसने कैसे कही। तो जब वह चला गया, तो जाने के बाद यहां पर बड़े प्रेम से प्रसेनजीत ने कहा, हे बुद्ध, मुझे आपसे प्रश्न है। बोले, क्या प्रश्न है? बोले, यह जो व्यक्ति गया है, यह व्यक्ति की आयु जो है वह तो 75-80 साल के आसपास लगती थी, परंतु यह आयु अब इसने 4 वर्ष क्यों बताई? तब गौतम बुद्ध बोले कि ये प्रश्न ही जो मैंने पूछा था उससे, वह इस वजह से पूछा था क्योंकि तू मेरा समय खराब कर रहा था।
तू जब से आया हुआ था तब से आप बीती, घर की बीती, समाज की बीती, राजनीति, इधर उधर की बात कर रहा था। ये प्रश्न पूछना ही मेरे उस प्लानिंग का एक हिस्सा था, जिसमें मैं चाहता था कि तू मुझसे इस वाले प्रश्न को पूछे। बोले देख, उसकी आयु कितनी भी रही हो, परंतु 4 वर्ष पूर्व उसने आके गुरु के समक्ष परिपात किया है, उसने शरणागत हुआ है, और शरणागत हो जाने के बाद जब उसने दीक्षा प्राप्त करी है तब से उसका नया जीवन शुरू हुआ है, और तब से लेके आज तक वह अभी तक 4 वर्ष का ही बन पाया है। तो बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर कि व्यक्ति 3 प्रकार के कहे गए हैं। एक होता है विद्यार्थी, गुरु के पास जो जाते हैं वह 3 प्रकार के व्यक्ति जाते हैं। एक होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब है कि उसे कहीं किसी भी गुरु के पास जाएगा, गुरु के पास जाके प्रश्नों को पूछेगा, उन प्रश्नों के उत्तर से उसका कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी गुरु के पास पहुंचे, उससे उसका उत्तर प्राप्त करे, वह धीरे धीरे बस ज्ञान का भंडार, मैंने उन गुरु के पास किया, मैंने उनसे इस प्रश्न को पूछा और इस प्रश्न को लेके ये अब उसका उत्तर है, ये मुझे अब पता लग चुका है। वह अपना भला नहीं करता है, उन उत्तरों से वह अपना भला नहीं करता है, पर वह बस ज्ञान को समेटने की कोशिश करता रहता है। यह बड़ी अच्छी चीज है कि वह विद्यार्थी जो है होता है, वह अपने को बदलने की चेष्टा नहीं करता है, वो जो है वैसा है। कई बार ऐसा होता है, हम सब कभी बैठते हैं तो कहीं ना कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति मिल ही जाते हैं जो कभी शास्त्र की बात करेंगे या कुछ जिज्ञासा से भरा हुआ बड़ा अच्छा प्रश्न करेंगे, परंतु उन प्रश्न के उत्तर से उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। वो बस अपने को दिखाने के लिए कि मैं भी इतना जानता हूं, और दूसरा कभी कभी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि वो मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं दूसरों को बता तो सकता हूं इस प्रश्न का ये उत्तर होता है। तो उसके पास सिर्फ प्रश्न होते हैं, पर वे प्रश्न मात्र बौद्धिक होते हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न जो हो, अगर वह अस्तित्व वाले प्रश्न हो तो वह अस्तित्व वाले प्रश्न अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयोग में आते हैं। परंतु जिन प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह कभी भी बैठे हुए मन के विचारों से उत्पन्न हुए, पूछे और बस उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वह बौद्धिक है। तो इन प्रश्नों का उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, और उसके जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं है वहां दूर दूर तक। यह तो व्यक्ति बस हर गुरुओं के पास जाकर उनके सिद्धांत की बात करता है, उनके विचारों को एकत्र करता है, उनके उत्तरों को एकत्र करता रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। तो यह व्यक्ति बातों का निपुण हो सकता है, ज्ञान का थोड़ा पंडित भी हो सकता है, परंतु ये कहा जाए कि यह विद्यार्थी रूपी यह जो व्यक्ति है, इसका जीवन कभी बदलेगा तो उसका कभी नहीं बदल सकता है। फिर इसी श्रृंखला के अंदर जैसे विद्यार्थी के अंदर उत्सुकता होती है ज्ञान की, परंतु वही विद्यार्थी कभी कभी किसी सद्गुरु के पास पहुंच गया, और सद्गुरु ने जब किसी भी उत्तर को दिया तो उत्तर को देने के बाद उसका जीवन थोड़ा सा बदल जाता है। उसे लगता है कि मैं जिन गुरु की तलाश कर रहा था वह गुरु यही है। ऐसा बिरले होता है, हमेशा नहीं होता है, परंतु यही वह गुरु है, या यही मुझे उस सद पथ पे चला सकते हैं, सदमार्ग पे चला सकते हैं, जो कोई और नहीं लेके जा सकते। तो वही जो गुरु होता, जो कहा गया जो विद्यार्थी होता है, वही विद्यार्थी आगे चल के शिष्य बनता है, जाता है उन गुरु
की कृपा प्राप्त करता है, कृपा प्राप्त करके दीक्षा प्राप्त करता है, दीक्षा प्राप्त करके जैसा भी जो भी सन्मार्ग बताया हुआ है उस मार्ग पर चलते हुए वह शिष्यत्व धारण करके शिष्य बन के वह आगे बढ़ता है। यह जो होता है इसका गुरु से थोड़ा बहुत ही कार्य होता है कि बस गुरु जी से दीक्षा तो ले ली, गुरु जी ने मुझे मेरे लिए साधन बता दिया, अब मैं अपना जीवन जीऊं। वो गुरु जी ने जो जड़ी बूटी बताई है, नाम औषधि हरिनाम जो दिया है या किसी की जो भी दीक्षा दी है वो मुझे दी है, वो मेरे जीवन में आ गई। अब मैं इसे आराम से करती रहूंगी। मुझे गुरु जी से ज्यादा मतलब नहीं है। गुरु जी अभी कभी मिलेंगे तो मैं राम राम शाम शाम दुआ सलाम कर लूंगी, प्रणाम कर लूंगा, उनको नमस्कार कर लूंगा, उनसे 2 मिनट की बात कर लूंगा। कुछ इस बीच में भजन संबंधी कोई परेशानियां होंगी उनको मैं दूर कर लूंगा, परंतु उसके बाद फिर गुरु जी अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन जीऊं। तो एक है विद्यार्थी जो उत्सुकता से भरा हुआ है, दूसरी तरफ आता है शिष्य जो उसी का ही एक परिष्कृत रूप है, एक सुधरा हुआ रूप है। इसके बाद आता है तीसरा और वह होता है भक्त, गुरु भक्त। कि जिन गुरु ने मुझको यह स्थान दिया है, जिन गुरु ने मुझे इस दीक्षा को प्रदान किया है, अपनी बहुमूल्य संपत्ति को जिन गुरु ने मुझको दिया है, मुझको अधिकारी समझ के दिया है, जिसके जो समझ लेता है कि उसके हृदय के भाव किस प्रकार से बदल चुके हैं, वह गुरु के उन भावों में एकमय हो जाता है। वह गुरु की हर मुस्कुराहट को, हर भाव को बिना कहे समझ लेता है। वह गुरु को कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वह सब सेवाओं को करता है। वह समझता करता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना हुई है कि वह गुरु की ऊर्जा, गुरु का प्रकाश, गुरु का प्रेम, गुरु का मुस्कुराना, गुरु के भावों को जब जब एक एक पल को गुरु के एक एक पल को स्वयं जीता है तो वह गुरु का भक्त बन जाता है। वह जब गुरु का भक्त बनता है ना तो उसकी उपस्थिति वह जानता है कि मेरे गुरु यहाँ पर हैं, तो उनकी उपस्थिति मात्र से ही मैं पोषित हो रहा हूं, मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत संत हैं या महात्माओं के, भक्तों के चरित्र हुए हैं जिन्होंने कभी जीवन में कभी कुछ नहीं करा। जैसे हरिभक्त वो भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी, उन्होंने जीवन में अगर गुरु भक्ति के अलावा कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे गुरु हैं और उन गुरु के भाव से ही, उन गुरु का सानिध्य प्राप्त करके, उन गुरु का ही सिर्फ मैं संग करूं, उन गुरु की मैं सेवा करूं, उन गुरु के मुस्कुराने से, उन गुरु की दृष्टि मात्र से, उन गुरु के प्रकाश से, उन गुरु के प्रेम से, उन गुरु की ऊर्जा से ही मेरी भक्ति अपने आप पोषित हो जाएगी। ये भाव को अगर वह धारण कर लेता है, उसे किसी भी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह गुरु भक्त बन चुका है। और उसी गुरु भक्त को, जिसे मालूम है कि मेरा साधन भी कहीं ना कहीं अपूर्ण है, परंतु मेरे द्वारा दी हुई, गुरु को करी हुई जो सेवा है वही एकमात्र मुझे मेरे प्रिया प्रियतम से मिलवाएगी, मेरे प्रिया प्रियतम के पास लेके जाएगी। वही एकमात्र गुरु भक्त होता है जिसको गुरु की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। थोड़ी बहुत कृपा हर एक को प्राप्त होती है, वो तो गुरु की दृष्टि मात्र से ही हो जाती है, गुरु के आशीर्वाद देने से ही हो जाती है, गुरु की पदरज से ही हो जाती है, गुरु के चरण स्पर्श से ही हो जाती है, गुरु के प्रसादी सीध प्रसादी को खाके ही हो जाती है, गुरु का संग करके हो जाती है, गुरु के वाक्यों से हो जाती है, गुरु के वचनों से हो जाती है, गुरु की किसी प्रकार की सेवा से हो जाती है, ये गुरु के द्वारा दी हुई दीक्षा से हो जाती है।
ये सब तो सब छोटी छोटी वस्तुएं हैं, ये छोटी छोटी कृपाएं हैं, परंतु जिस कृपा की हम चर्चा कर रहे हैं, गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वह गुरु कृपा प्राप्त होती है जब शिष्य गुरु के भाव में एकमय हो जाता है। हम सब प्रयास करते हैं ना कि हम भगवान से एकमय कैसे हों, भगवान में हमारी तन्मयता भक्ति कैसे जागृत हो। जैसे गोपियां थी, जब भगवान को ढूंढ रही थी तो रास में जाते जाते इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वह कब भगवत लीला स्वयं कर रही है। कोई दावा न लगनी का पान करने में लगी है, कोई कालिया का मर्दन कर रही है, कोई गोवर्धन को उठाने का प्रयास कर रही है, कोई बांसुरी का वादन कर रही है। तो यह तन्मयता है, वह एकमयता है, वह एक। तो उस एकमयता का अगर जब शिष्य जीता है, जहां वह जानता है कि मेरे पास गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है और मैं उस मंत्र को करूं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तो मैं मालिनी क्या कर सकता हूं। अब मुझे कृष्ण समझ में नहीं आते, बड़े बड़े शास्त्र समझ में नहीं आते, बड़ी बड़ी कथाएं समझ में नहीं आती। तो हमारे यहाँ के आचार्यों ने कहा है कोई परेशानी नहीं, अपनी भक्ति को सिर्फ गुरु को दो। तुम्हें कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे, कोई परेशानी नहीं है, अपने गुरु के दर्शन तो हो रहे हैं। तुम्हें श्री राधा रानी के दर्शन नहीं हो रहे, कोई परेशानी नहीं। तुम्हें अष्ट सखियों के दर्शन नहीं हो रहे, कोई परेशानी नहीं, गुरु के दर्शन तो हो रहे हैं। सेवाएं तो गुरु के द्वारा ही तो आगे जाएंगी, गुरु परंपरा के आधार पर ही तो एक के बाद दूसरे गुरु के, उसके बाद तीसरे गुरु और चतुर्थ गुरु, उसके बाद ही तो आगे चलती चली जाएंगी। बोले तो सेवाएं सिर्फ गुरु को दो। मानसी भी कर, मानसी में करते हुए भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लीलाओं में समझ में नहीं आ पा रहा है, ये नित्य वृंदावन की हर छोटी छोटी वस्तु का विस्तार मेरे जीवन में बिल्कुल भी मुझको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि नित्य वृंदावन दिखता कैसा है। कोई परेशानी नहीं, गुरु तो मालूम है कैसे दिखते हैं। उन गुरु को ही, ये लीजिए गुरुदेव, ये ठाकुर जी के लिए माला है, ये लीजिए गुरुदेव, यह राधा रानी के लिए माला है। गुरुदेव स्वयं आगे आपको जिसको देनी है उस माला को दिलवा देंगे, कुछ देने करवाने की जरूरत नहीं है। और वही गुरु की भक्ति, शास्त्र कहता है गुरु भावः परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम, कि गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, हे पार्वती, गुरुदेव के चरण कमल ही सर्व तीर्थ में है। तो वैसा गुरु भक्त बनना, हम भगवान को की प्राप्ति का प्रयास इस अधिक के महीने में कर रहे हैं, परंतु अधिकस्य अधिकम फलम, जिस समय हमें गुरु की भक्ति प्राप्त हो जाए और उसी की गुरु की भक्ति को प्राप्त करने का ही हम प्रयास इस अधिक के महीने में करें, मैं आपको सत्य कहता हूं वह समय दूर नहीं होगा जब आपको भगवान श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार स्वयं हो जाए। यही बात भी बड़ी जरूरी है कि जब गुरु होते हैं तो उन गुरु का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। वह किस स्थान पे वह बैठते हैं, कैसे उनसे बात करी जाती है, क्या प्रश्नों को पूछा जाता है, वह सब जो है उसमें छोटी छोटी चीजें देखनी बड़ी जरूरी होती हैं। भाई ये है ना कि डॉक्टर अपनी डॉक्टरी अस्पताल या अपने क्लिनिक पे जिस प्रकार से कर सकता है वह दूसरे के घर पे नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वह छोटी छोटी वस्तुएं जो उसके क्लिनिक पर हैं, उसके स्थान पर है, वह हर जगह पे उपलब्ध नहीं होती करती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भी कोई विद्यार्थी हो, जो कोई भी शिष्य हो, वह
विद्यार्थी है तो वह अनावश्यक ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहेगा, एक गुरुओं से दूसरे गुरु के पास जाता रहेगा, एक धर्म ग्रंथ को पढ़ के दूसरे धर्म ग्रंथ को पढ़ेगा और बाह्य ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लेगा। परंतु जैसे शिष्य बनना है, वह जब गुरु के पास जाए तो गुरु के अधीनस्थ होके बैठे कि गुरु उस पर शासन कर सके। शासन का मतलब है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाके उससे दवाई मांगते हैं ना, तो अपनी बुद्धि उस पे नहीं चलाते हैं डॉक्टर पे। उससे ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर साहब तुमने दवाई तो ठीक है बता दी, परंतु अब मैं खाऊंगा अपनी तरफ से, लूंगा अपनी तरफ से, दवाई बदल भी अपनी तरफ से दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर डॉक्टर का जब शासन चलता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मरीज जो होते हैं वह बदल भी देते हैं, क्योंकि शिष्य भी दो प्रकार के कहे गए हैं, एक मनमुखी और दूसरा गुरुमुखी। मनमुखी शिष्य कौन होता है? वह ये होता है कि गुरुजी उससे कह के थक जाए कि तुझे ये वाला काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे तुझे साधना करनी है, इतने बार मंत्र करना है, मानसी को इस प्रकार से करना है, हाँ ठाकुर जी की उपासना में इन इन विधियों का ही प्रयोग तुमको करना है, ठाकुर जी को इस प्रकार से लाड़ लड़ाना है, ये बता दिया गुरु जी के द्वारा। परंतु मनमुखी क्या करेगा? गुरु जी ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, वो अपने पास रखो, मेरा तो जैसा मन होएगा मैं तो वैसा करूंगा। गुरुजी ने कही कि एक ही रोटी खाना तुम्हारे लिए अच्छी होगी, परंतु वो करे गुरुजी तुम्हें क्या मालूम, मुझे तो भूख तो 4 रोटी की है, मैं तो 4 खाऊंगा। गुरु ने तो इसी प्रकार से, डॉक्टर ने बोली है कि भाई तुझे एक ही रोटी खानी है, दूध के संग खानी है, परंतु घर पे बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है अरे कोई नहीं, दूध में जरा च्यवनप्राश डाल दो थोड़ा सा, और थोड़ा सा इधर काजू बादाम भी ले आओ और उसे लेके खूब बढ़िया तरीके से खाओ, दूध ही तो बोला है, थोड़ा सा हम अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो जैसे कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज सही नहीं होते हैं, क्योंकि मनमुखी है। ठीक उसी प्रकार से जब गुरु से भी दीक्षाएं प्राप्त होती हैं, तो गुरु से दीक्षा प्राप्त होने के पास एक मनमुखी शिष्य होता है, जो गुरु उससे कहे कि इस हिसाब से ही चलना है, जिस प्रकार का मैंने आपको संकल्प दे रखा है, जिस प्रकार से मैंने आपको आदेश दे रखा है, ठीक उसी प्रकार से पालन करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। और शिष्य होता है गुरुजी तुमने तो ठीक है कह रखा है, लाओ मैं अब इसमें और आगे क्या क्या बढ़ा दूं और क्या क्या कर दूं। तो ये बड़ा एक मनमुखी, और दूसरा शिष्य होता है गुरुमुखी, कि जो गुरु ने कहा है उसकी बात पर उसे अपने मन से ज्यादा भरोसा है। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। एक जिसको अब गुरु ने कह दिया उसके बाद भी जिसे अपने मन पर ज्यादा भरोसा है, दूसरा है जिसको गुरु ने कहा उसे अपने मन से ज्यादा अपने गुरु पर भरोसा है। वह जो गुरुमुखी हो गया, वह गुरुमुखी हो जाने के बाद वह कृपा का अधिकारी बन जाता है। नहीं तो बाहर का जितना भी कूड़ा करकट है मनमुखी के संग हमेशा होता है। बाहर का जितना भी कूड़ा करकट है, मतलब कहीं से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, मन तो अभी मैला ही है। चेतो दर्पण मार्जन, अभी तो वह उसका मार्जन कर ही रहा है ना, अभी साफ थोड़ी ना हुआ है मन उसका। तो उसका जहां मन साफ नहीं हुआ है तो उसका मन भटकता रहता है, लाओ आज मैं क्या करूं, अरे आज मैं ये कर लूं, आज मैं वह कर लूं। अब वही स्थिति अनर्थ निवृत्ति के अंदर जो एक दशा कही गई है कि वह कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी वाली चीज करूं वो करने के लिए। तो 5 दिन तो करता है एक चीज को, उसके बाद उस साधन को छोड़ के कोई व्यक्ति कहता है नहीं उससे बढ़िया साधन तो ये वाला है, और उसे छोड़ के फिर वो दूसरा वाला साधन करता है। क्यों? क्योंकि उसकी निष्ठा नहीं है। ये अनैष्टिक भक्ति के एक अंग में आता है, कई बार इसकी चर्चाएं भी हमने करी हैं। तो वह
हर कुछ समय के बाद, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद, कभी कभी साल भर के बाद अपने द्वारा जो साधन भक्ति करी हुई उस भक्ति को बदल देता है। मनमुखी है ना, कहीं से कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ, ये कूड़ा करकट कहा जा रहा है। मैं सत्य बताऊं, वह जाता तो गुरुओं के पास है और गुरुओं के पास जाके गुरुओं का वह उसने ज्ञान प्राप्त करा, परंतु वह उसके अंतर तत्व को, उसकी ना वह अपनी दशा को समझ पाया, ना गुरु के उपदेश को समझ पाया, ना वह अपनी स्थिति को समझ पाया। तो वह उसका जीवन बस बाह्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को मनमुखी बनाकर कूड़ा करकट प्राप्त करने का होता करता है। यह सर्वप्रथम भक्ति हमारे यहां गुरु भक्ति कही गई है। और इस गुरु भक्ति के अंदर बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे जो गुरुदेव को प्रसन्न करने का जो हमारे यहाँ अष्टकम है, अष्टकम का मतलब है 8 श्लोक। तो 8 श्लोक और 9वां श्लोक होता है उसके अंदर उसका महात्म्य, कि उस गुरु के अष्टक को करने से हमको किस चीज की प्राप्ति होती है। तो वही जो श्रृंखला है कि हम अगर विद्यार्थी हैं तो पहले शिष्य बने, मनमुखी हैं तो गुरुमुखी बने, अगर हम शिष्य हैं तो हम गुरु भक्त बने। तो उस गुरु भक्त बनने के लिए यहां जिस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा जिस गुरुदेव अष्टकम की चर्चा करी गई है उसका 9वां श्लोक जो महात्म्य है उस गुरुदेव अष्टकम का, उसमें कहा गया है श्रीमद् गुरोरष्टकमे तदुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयन्नाथ यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्य जुष्णोऽन्त एव, सेवैव लभ्य जनुषोऽन्त एव। कि श्रीमद् गुरोरष्टक मेतत् उच्चैः, कि यह जो गुरुदेव का अष्टक है, 8 श्लोक है, इनको उच्च मतलब तेज बोलते हुए, उच्च स्वर से बोलते हुए इसको करना चाहिए। कब करना चाहिए? ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयन्नात्। कब करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करना चाहिए? वह इस कारण से करना चाहिए कि सुबह उठते ही 50 जब घर के कार्य, समाज के कार्य, अपने कार्य याद आ जाते हैं तो व्यक्ति भूल जाता है कि वह कृष्ण का दास है। तो सुबह उठते ही वह उसके जीवन में संसार का, काल का जैसे ही आक्रमण होता है, अरे सुबह उठ गए ऑफिस जाना है, अरे सुबह उठ गई ये वाला काम करना है, तब यह जब सुबह चलता है तो वह यह भूल जाता है कि कृष्ण का दास है। उसके वह अपने परिवार के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उन सब जिम्मेदारियों की इतनी याद रहती है कि वह यह उसके दिमाग से चला जाता है कि मेरा सर्वप्रथम धर्म जो है, सर्वप्रथम सुबह उठते ही जो कार्य है या मेरे दिन भर का जो कार्य है वह कृष्ण केंद्रित ही रहना चाहिए। तो ये कृष्ण केंद्रित कैसे हो? तो उसके लिए बताया गया है कि सुबह उठते ही अपने गुरुदेव को याद करे। अपने गुरुदेव को याद करेगा तो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ दीक्षा मंत्र याद आएगा, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए भगवान श्री राधा रमन लाल याद आएंगे, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उसे रसोपासना याद आएगी, गुरुदेव के द्वारा उसे जिस बात का बोध करा रखा है कि तू भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, यह उसको बोध होगा। और जब उसको बोध होगा तो उसे दिन भर जिन कार्यों को करना है,
वह कृष्ण या भक्ति पे ही केंद्रित अपने आप हो जाएंगे। तो ब्राह्मणे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, ये प्रयत्न करो, ये नहीं कर रहे कि करना ही करना है, प्रयत्न करो। क्योंकि सुबह के समय उठते ही इस गुरुदेव अष्टक को करने से मेरे दिन भर मुझे याद रही, ये ध्यान रहेगा कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। और यही जीवन का सबसे बड़ा मैं अगर कहूं माया का प्रकोप मेरे ऊपर यह है कि मैं ये भूल जाता हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं। भाई व्यक्ति कैसे समझे कि मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा चल रही है कि माया की कृपा चल रही है? वह अपने आप ही अपना स्वयं जरा अंतःकरण को मैं यह झांक कर स्वयं देख ले कि दिन भर में उसे कितनी बार याद आता है कि वह श्री कृष्ण का दास है, अपने गुरु का दास है, और कितने समय उसे यह याद आता है कि वह माया का है। यह याद आता है कि उसका नाम ये फला फला है, वह यहां रहता है, उसके दिन भर के कार्य यह है। उसे ये याद कितना आता है, और उसे ये याद कितना आता है कि अरे मैं तो कृष्ण का ही दास हूं, अरे मेरा नाम तो यह है, मेरा नाम तो गोविंद दास है, कृष्ण दास है। ये कितना याद आता है। जितना याद उसे अपना वह नाम आएगा जो गुरु के द्वारा दिया हुआ है, वह माया को काटने का उपाय है। वह उसके ऊपर उतनी ही कृपा धीरे धीरे होने लगी है, उसके ऊपर थोड़ा बोध हो रहा है, माया उससे दूर जा रही है। और जितना उसे याद आएगा कि मेरा नाम तो यह है, मेरा नाम तो वो है, मेरे माता पिता ने मुझे यह नाम दिया, ये करा, इसका मतलब अभी भी माया लगी हुई है। गुरुदेव ने बोल रखा है तू कृष्ण का दास है, परंतु उसके बाद भी उस सत्यता को तूने अब तक नहीं अपनाया है। और माता पिता ने तुझे किसी के कोई अच्छा नाम जो पसंद आया वो उठा के तुझे दे दिया, वो तुझे सत्य लगने लगा। भाई ये नाम मेरा थोड़ा ही ना था, परंतु किसी ने उठाया, किसी को पसंद आया भाई। और सत्यता में देखें तो भारत के अंदर तो अकेले माता पिता तो अब चूज करने लगे नाम। पहले तो दादा दादी, फूफी, चाची, चाचा, ताऊ, ताई, जिसे जो समझ में आ जाता था और जो ज्यादा बोलता था उसी नाम से ही फिर सब जगत जानना शुरू कर देता था। और उस नाम को वह सत्य समझ लेता है, उस नाम को वह सत्य समझ लेता है। और जब गुरु उसे जीवन देता है, तब जीवन देने के बाद उसे एक नाम देता है, और नाम देते हुए कहता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ध्यान रख इस बात को, और उस बात को सत्य है परंतु अपने जीवन में नहीं लेके आ पाता। जब तक नहीं लाता है उसके ऊपर कृपा नहीं है, उसके ऊपर माया है अभी भी चढ़ी हुई। क्योंकि कृष्ण गुरु की कृपा मिल जाए उसके लिए उसका साधन सर्वप्रथम यह है कि वह अपने आप को कृष्ण का दास मान ले। तो श्रीमद् गुरुराष्टक में तदुच्चये ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात्। अब क्या होगा? सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप इस उच्च स्वर से इसका पाठ करेंगे। तो क्या होगा? सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। जनु माने जन्म, जनुषोऽन्त माने जीवन का अंत। आपके जन्म का जब अंत होगा, आपके शरीर का जब अंत होगा, जब आपकी आत्मा आपके शरीर से जाएगी, जब आपकी आत्मा आपके शरीर से जाएगी, जनुषोंत मतलब अब आपका शरीर शांत हो चुका है, आत्मा की अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है, तब क्या होना है? तब कहा गया यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात। वह जो वृंदावन नाथ है ना, भगवान श्री प्रियालाल जी, श्री राधा रमन लाल, सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। क्या मिलेगा मरने के बाद?
क्या करने की जरूरत है? आप मरते ही सबसे पहले नहीं, पहले तो गुरु भक्त, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, कई साधक को सबसे पहली चीज सोचनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। और शास्त्रों में बहुत जगह पर भी इसका वर्णन भी करा हुआ है। साधक रूपेण सिद्ध रूपेण महाराज, दो प्रकार की अवस्थाएं साधक की कही गई हैं। एक साधक की व्यवस्था मतलब बाहर की जितनी भी सेवाएं हैं उन सब सेवाओं को करना। दूसरी सेवा कही गई है सिद्ध अवस्था में, मतलब मानसी सेवा। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सोचे कि मानसी सेवा ही मानसी सेवा करनी है और वह साधक की जो सेवाएं हैं उसको छोड़ दे। नहीं, कोई ये सोचे कि साधक ही साधक की सेवा करनी है और सिद्ध की सेवाओं को छोड़ दे, सिद्ध अवस्था की मानसी सेवाओं को छोड़ दे। नहीं, दोनों सेवाएं चलेंगी। ये ठीक उसी प्रकार से है कि एक है साधक, हाँ, और एक उस साधक का एक क्यों समझ सकते हैं, एक है सेवा और एक है सेव्य। हाँ, आप या उसे और सरलतम भाषा में मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि एक गैया है, उस गैया का दूध तो उसके थन से ही प्राप्त होगा ना, तो वह गैया का दूध जो है वह दूध तो है सिद्ध अवस्था, मानसी की अवस्था, कि वह दूध दे रही है और उस दूध को आप निकाल रहे हो, वह सिद्ध अवस्था, वह मानसी की अवस्था है। आप मानसिक रूप से आप वो कर रहे हो। मानसिक में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस बैठ जाओ घर में, जिस प्रकार से आप स्नान करते हो वैसे स्नान करो, स्नान करने के बाद जैसे कपड़े पहनते हो वैसे कपड़े पहनो, कपड़े पहनने के बाद जैसे आप उपासना करने के लिए जाते हो वैसे उपासना करो। बैठे बैठे सोफा पे बैठ गए, धरती पर बैठ गए, रसोई में खड़े हुए हैं, कहीं भी हो, हाँ, बस आराम से बैठ जाओ। और बैठने के बाद ठाकुर जी के लिए, अरे आज लाओ मैं जरा बड़ा बढ़िया कैसे बर्तन साफ होंगे, बर्तन साफ होने के बाद ठाकुर जी को मैं 56 भोग बनाऊं, खाना बनाऊं, तो खाने में आज खीर बनानी है तो खीर में मन से बना रहा हूं खीर। हाँ, बैठे बैठे खीर बन रही है। अब वो खीर कितनी देर, आप चाहो तो शुरुआत में 5 मिनट में बन सकती है और चाहो तो वही खीर पौने 1 घंटे तक बनती रहेगी। हाँ, क्योंकि आप तल्लीन हो गए हो, हाथ से बार बार कड़छी को चला रहे हो खीर, क्योंकि रुक गई तो कहीं लग ना जाए पतीले पर। और खीर को गाढ़ा भी करना है, चावल उसके संग सही से रच बस भी जाए, ऐसा भी करना है। चलाते हुए चल रहे हैं, कर रहे हैं। चीनी भी बड़े प्रेम से डाल रहे हैं। ये भाव रूपी चीनी है, भाव रूपी दूध है, भाव रूपी चावल है, भाव रूपी उसमें केसर मिली है, भाव रूपी उसमें कर्पूर डला हुआ है, भाव रूपी उसमें इलायची डली हुई है। हाँ, और भाव रूपी हाथ है, भाव रूपी कलछी है, भाव रूपी आपका पतीला है, और आप भाव से ही उस खीर को बना रहे हो। और वही खीर 5 मिनट में भी बना दोगे, परंतु जैसे जैसे आपका मन उसमें रमता चला जाएगा, वही खीर आपकी 1-1 घंटे में बनेगी। और जब 1-1 घंटे में बनकर ठाकुर जी को भोग लगाई जाएगी ना, मन से, मानसिक सेवा से, उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पर जितनी जरूरी यह सेवा है, दूध तो तब निकलेगा ना जब गैया की सेवा सही से करी जाएगी। गैया ही बिल्कुल बैठी हुई है, कुछ नहीं कर पा रही है। हाँ, उसे खाने वाने को चारा वारा नहीं मिल रहा है, गुड़ नहीं मिल रहा है, घास हरे तृण नहीं मिल रहे हैं, तो गैया क्या दूध दे देगी? नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार से साधन जो है वह उतने ही जरूरी है जितना किसी गैया की सेवा करना दूध प्राप्त करने के लिए। चाहे वह सत्संग हो, चाहे वह एकादशी का व्रत हो, चाहे वह नाम जप हो, श्रीमद् भागवत का पाठ हो, कथा का श्रवण हो, संतों का संग हो, परिक्रमा आदि हो, धाम का वास हो, पूजाएं हो, वह सब उतनी ही जरूरी है जितना हमारे जीवन के अंदर मानसी सेवा को करना। पर अगर किसी को सेवा नहीं प्राप्त हो पा रही, भाई मानसी सेवा तो
बिरलों को प्राप्त होती है। भाई उस स्थिति तक कहां पहुंच पाते कि हमारा मन बिल्कुल रम जाए, कहां होता। हम तो हरे नाम का को ही एकमात्र आधार मानकर, गुरु भक्ति को ही एकमात्र आधार मानकर हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे बहुत हैं, में बहुत कम है जिनको मानसी से सिद्धता, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है। बहुत कम, चुनिंदा गिन सकते हैं हाँ, कि इतने लोग हैं, इतने ही साधु महात्मा हैं जिनको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है। दूसरों को तो अभी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु जाना तो हमको वृंदावन ही है, नित्य धाम वृंदावन है। और वहां पे भी नित्य धाम वृंदावन में जाके मुझको सेवा ही प्राप्त करनी है और कुछ प्राप्त नहीं करना। सिर्फ मिले तो मुझे सेवा मिले, सेवा मिल जाएगी तो उससे भाई सेवा का सुख जो है ना, लाडली लाल की सेवा का सुख जो है, उससे बड़ा सुख क्या होगा। तो वह लाडली लाल की सेवा का सुख कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए बोला गया है श्रीमद् गुरुराष्टक में तदुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। उस वृंदावन नाथ की अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, यहां बहुत जरूरी शब्द है हाँ, साक्षात। साक्षात का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से, सामने ही, इधर उधर का कुछ भी नहीं करना है, सामने सामने। ये गए ठाकुर जी, ये गई मैं, ये गई मेरी गुरु परंपरा, ये मेरे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, ये गए मेरे राधा रमन लाल हाँ, साक्षात रूप से। साक्षात क्या होगा, सेवैव लभ्या। मुझे किस चीज का लाभ होगा, किस चीज का लाभ है, सेवैव, सेवा का। मुझे जिस लाभ की प्राप्ति होगी वह होगी सेवा की। तो यह सेवा, इसकी प्राप्ति ये बड़ी जरूरी है। और इसी वजह से पार्वती भी इस बात को बोलती है भगवान शिव से कि ओम नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु सदाशिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि में, कि हे शंकर मैं आपको प्रणाम करती हूं, आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। पर यह गुरु दीक्षा, जिस बात की मैं बात कर रहा हूं, यह गुरु दीक्षा भी तो तभी प्राप्त होगी ना जब वह शिष्य बन के आए, विद्यार्थी बन के ना आए। या तो शिष्य बन के आए या गुरु भक्त बन के आए, और आने के बाद वह प्रणिपात करता हुआ नीच अधीनस्थ होकर गुरु का ही शासन प्राप्त करने के भाव से गुरु के पास आके दीक्षा की याचना करें। अब इस याचना में गौतम बुद्ध के एक भाई थे, उनका नाम था आनंद। आनंद हमेशा गौतम बुद्ध की सेवा में रहे, और सेवा में रहते हुए उन्होंने एक दिन ये प्रश्न कर डाला गौतम बुद्ध से कि हे बुद्ध, एक बात बताइए, ये गुरु को ऊपर क्यों बैठना होता है और शिष्य को नीचे क्यों बैठना होता है? शिष्य ऊपर क्यों नहीं बैठ सकता है, गुरु नीचे क्यों नहीं बैठ सकता है? गौतम बुद्ध बोले कि आनंद, कभी झरने के ऊपर से जाके पानी पिया है कि झरने के नीचे जाके पानी पिया है? कहां से पानी पीना सही होता है? जब झरने के पास गए तो झरने के ऊपर चढ़ जाओगे तो पानी पी पाओगे, कि झरने के नीचे जब चले जाओगे तो पानी पी सकते हो? तब आनंद ने कहा, ऊपर से कहां से पानी पिया जाएगा जब तक कोई पात्र ना हो, और नीचे से तो अपने आप सरलतम रूप से प्राप्त हो जाएगा। तब गौतम बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार से गुरु रूपी यह झरना है जिससे रस गंगा का प्रवाह होता है,
और उस रस गंगा के प्रवाह में अगर तुम्हें भीगना है, उसमें स्नान करना है, उसी में ही ओतप्रोत होना है, उसी को पीना है, तो नीचे ही बैठना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल है। तो ठीक उसी प्रकार से गीता के अंदर भी पणिपाते न, महाराज भगवान कृष्ण ने भी कह दिया, अर्जुन मुझसे अगर तुझे अब शिक्षा चाहिए। अर्जुन ने विद्यार्थी बना था, प्रथम अध्याय के अंदर विद्यार्थी बना है। कृष्ण उत्तर देते हैं और वह उत्तरों के प्रति उत्तर दे देता है अर्जुन। हाँ, वहां पे विद्यार्थी बना है। दूसरे अध्याय में पहुंचे हो तो दूसरे अध्याय के अंदर जाके शिष्यत्व धारण करा है। वो भी शिष्यत्व तब धारण करा जब भगवान बोले पणिपाते न, मेरे पास अगर तू है, मुझसे और बात करना चाहता है तो पहले मेरा शिष्य बन जा। तब उसने शिष्यता ग्रहण करी। और यह सब करने के बाद जब आखिरी अध्याय आया है सर्वधर्म परित्यज्य, वहां पे जाके गुरु भक्ति प्राप्त करी। उससे पहले गुरु भक्ति प्राप्त नहीं करी अर्जुन ने। आखिरी में जाके जब बिल्कुल उसकी अकल ठिकाने लग चुकी है, अरे कृष्ण से बड़ा और कुछ भी नहीं है, कृष्ण उसके गुरु हैं। और वही अर्जुन की तीन अवस्थाएं हैं। विद्यार्थी की भी अवस्था है, शिष्य की अवस्था भी है, और उसके बाद गुरु भक्ति की भी अवस्था है। सो ठीक उसी प्रकार से गुरु दीक्षा यहां पर सर्वप्रथम है कि गुरु की यह गुरु रस्तक करने मात्र से ही, बोल के ही नहीं करना है, इसको अपने जीवन में जीना है। तो उसे जीने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता होती है गुरु दीक्षा की। तो अब यह गुरु दीक्षा क्या होती है, यह गुरु दीक्षा लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसको लेने से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और बिना लिए क्या होता है और लेके क्या होगा, इन सब की चर्चा अब हम कल करेंगे। राधे राधे।